भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। फिलहाल हम लोग लुकमान के घर पर हैं, वही लुकमान जिसे ईद से एक दिन पहले यानी कि शुक्रवार के दिन कुछ हमलावरों ने अपना शिकार बना लिया। ये वारदात थी साइबर सिटी की, यानी कि दिल्ली से सटा हुआ इलाका है और कहीं ना कहीं इतनी बेरहमी के साथ लुकमान के ऊपर हमलावरों ने वार किया कि अब फिलहाल उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। उन्हें नल्लड़ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हालांकि जब हम लोगों ने परिवार वालों से बातें की तो उन्होंने बताया कि हमारी वहां पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इन सारी की सारी बातों को सुनकर के नूंह से कांग्रेस विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद और सीएलपी नेता आफ्ताब अहमद जी फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनके भाई मेहताब अहमद जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा गांव के मौजूद लोग हैं, वो कहीं ना कहीं लुकमान के परिवार वालों से मिलने के लिए गांव घासेड़ा आ पहुंचे हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस तरीके से लगातार मॉब लिंचिंग की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले न जाने कितनी ही इस तरीके की मॉब लिंचिंग की वारदातें सामने आई जो कहीं ना कहीं दिल को दहला देने वाली थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इन मॉब लिंचिंग जैसी वारदातों पर लगाम कब लगेगी। चलिए हम लोग विधायक जी से बातें करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार फिलहाल इन पर लगाम कैसे लगाई जाए। सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से मॉब लिंचिंग की वारदातें बढ़ती जा रही है, क्या लगता है क्या इस तरीके से मॉब लिंचिंग की वारदातें बढ़ती रहेंगी या फिर इन पर लगाम लगाने के लिए कोई कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आज हम गांधी ग्राम घासेड़ा में बैठे हैं, जहाँ के से महात्मा गांधी ने एक संदेश दिया था और मेवात की जनता ने उसका अनुसरण करके हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे के समय में इस देश में अब रहने का अपना फैसला किया था। यहाँ गांधी की विचारधारा मायने रखती है, यहाँ शहीदों की धरती है ये। और आज यहाँ ऐसे तत्व जो गॉडसे की विचारधारा से प्रेरित हैं या उनमें यकीन रखते हैं, वो आज हमारे गांधी के विचारों पे, लोकतंत्र पे हमला कर रहे हैं। इस तरह की वारदातें जो है, हम ये पुरजोर मांग करते हैं कि मॉब लिंचिंग का सख्त से सख्त कानून बने और ऐसे असामाजिक तत्व जो गॉडसे जैसी विचारधारा पे अनुसरण करके और समाज में नफरत और समाज में बेगुनाह लोगों को अपने आप सज़ा देते हैं और अपने आप कानून को भी नहीं मानते, प्रजातंत्र को नहीं मानते, उनको सख्त से सख्त सज़ा दे। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, जिस दिन से ये मामला हुआ उसी दिन से गांव के मौजूदों ने जिस मेरी संज्ञान में लाया, कमिश्नर पुलिस गुड़गांव से बात करी, वो मधुबन थे, उन्होंने डीसीपी वेस्ट की ड्यूटी लगाई। वहाँ गुड़गांव के लोगों को हमने कहा, मुकदमा दर्ज कराने की कहा, लेकिन मुकदमे में ना तो धाराएं पूरी तरह लगाई हैं, पीड़ित का इलाज जो है वो नहीं करा पाई सरकार। ये सरकार को शर्म आनी चाहिए। इस सरकार को कानून व्यवस्था है कि नहीं इस प्रदेश में, इस बात के लिए जवाबदेह देना होगा। मुख्यमंत्री को जवाबदेह देना होगा कि क्यों मॉब लिंचिंग पिछले 6 सालों में मेवात के लोगों को झेलनी पड़ी है। मेवात के बाहर भी धर्म के नाम पे, उसकी दाढ़ी के नाम पे, उसके कपड़ों के नाम पे ऐसी घटनाएं जो घटित हो रही हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री और बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। उसको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और हम यहाँ के आवाम के साथ मिलके अगर इस तरह की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा और कानून और हमें न्याय नहीं मिला तो हम आंदोलन भी खड़ा करेंगे और संघर्ष भी करेंगे। और इस गांधी की विचारधारा पे, हम गॉडसे की विचारधारा को कामयाब नहीं होने देंगे। विधायक जी, मेवात एक ऐसा इलाका है जो कि आपसे भाईचारे के लिए जाना जाता है। लोग कह रहे हैं कि गौ के नाम पर ये तस्करी कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि यहाँ पर वही मुसलमान 150 से 200 गाय को पालता है, अपना पेट पालता है और साथ ही साथ उन गायों की रक्षा करता है और उन्हें खिलाता पिलाता है, उनकी सेवा करता है, तो फिर उनकी हत्या भी कर दी जाती है? मैं कहूँगा हमारे यहाँ पूरे हरियाणा में गौ पालकों की जो है संख्या सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। हमें अपने जैसे बच्चों से प्यार है, इसी तरह हमें अपने मवेशियों से प्यार है और गाय से भी उसी तरीके से प्यार है। इस तरह के बदनामी करने का और ये प्रयास चल रहा है इस सरकार में। कभी हमारे जो है बिरयानी की हांडियों को चेक किया जाता है, कभी अनगर्ल बयान दिए जाते हैं और इस तरह की घटनाएं तो मॉब लिंचिंग की जगह जगह हो रही हैं। और आप देख सकते हो उसमें कानून की लचीलापन इस प्रशासन से मिलकर किया जा रहा है, जिससे दोषियों को अगर दंड मिले और उनको सज़ा मिले तो ऐसी काम वो नहीं होंगी। अब
ये जो 5 दशकों से जो अपना व्यापार कर रहा है, शहर में ले जा रहा है, दिन दिहाड़े दिन के 9 बजे ले जा रहा है, बाजार में ले जा रहा है, पुलिस की मौजूदगी में जब उसके साथ इस तरह की घटना होती है तो आप देख सकते हो कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ जो है इस प्रदेश में नहीं रही है। और सरकार को जवाब देना होगा, मुख्यमंत्री को यहाँ जवाब देना होगा, यहाँ की जनता को जवाब देना होगा। ये प्रजातंत्र है, किसी ऐसी विचारधारा को और किसी की ऐसी ज़बरदस्ती को और प्रजातंत्र में ऐसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी आपने बताया कि जब लिंचिंग हुई, जब मॉब लिंचिंग जैसी वारदात को अंजाम दिया गया गुड़गांव में, तो आपकी सीधी बात हुई डिप्टी कमिश्नर से, कमिश्नर पुलिस जो हाँ जी, के राव से, के राव जी से आपकी बातें हुई। आपकी बात हो जाने के बाद में इस तरीके की छोटी मोटी धारा लगा करके मामले को नहीं, यही बात है। शाम तक तो उनका 4 बजे मुकदमा दर्ज किया गया और गुड़गांव के साथियों ने जब बताया कि उसके बाद हमने मुख्यमंत्री को स्पष्ट इस बात के लिए कहा और कहा कि इस तरीके से जो है कानून को लागू किया जाए और ऐसे लोगों को मतलब करा जाए जिससे कि उसमें करा जाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो और जो प्रशासनिक जो पुलिस के मौजूद थे वहाँ उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उनके विरुद्ध भी केस दर्ज हो, जिससे कि इस तरह की अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने का उन्हें खामियाजा पता लगे और अपनी ड्यूटी को वो सही तरीके से करे। कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर है, किसी को कोई अख्तियार नहीं है को किसी भी नाम या किसी बहाने से किसी दूसरे की जो है जान लेने की कोशिश करें। आप कुछ मदद करेंगे इन लोगों की? बिल्कुल, इलाका भी मदद करेगा, हम भी मदद करेंगे, सब मिलकर मदद करेंगे। उसके मतलब हथौड़ियों से उसके घुटनों पे, कोहनियों पे इस तरीके से सिर पे वार करना आप गरिंदगी से इस तरीके से, और उसमें इतनी हल्की धाराएं लगा दी जाए किसी चीज़ के लिए। कानून की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी और हमें इनके लिए इंसाफ की लड़ाई भी लड़ेंगे। हम तो इनके साथ हर एक तरह से साथ हैं, नहीं इसी तरीके नहीं, बिल्कुल पूरी तरीके से आर्थिक तौर पे वैसे भी गरीब आदमी इसीलिए मजदूरी करके अपना करते हैं, तो हम हर एक तरह से इनकी मदद भी करेंगे। हाँ, मैंने इनके परिवार वालों से बातें की, उन्होंने कहा कि स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, तो आर्थिक तौर से हम लोग मदद चाहते हैं विधायक जी से। नहीं, बिल्कुल करेंगे, इलाका भी करेगा, हम भी करेंगे, हम पूरी तरीके से पहले भी करते आए हैं ऐसे पीड़ितों की और आगे भी करते रहेंगे। चलिए, विधायक जी से हमने बातें की और ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार किस तरीके से इन सारे के सारे मामलों को अंजाम दिया जाता है, लोगों को अपना शिकार बनाया जाता है। और सरकार से सीधा सवाल विधायक जी ने खुद रखा है कि या तो इस पर संज्ञान ले लीजिएगा, वरना हम यहाँ पर अभी तो प्यार से बातें कर रहे हैं, उसके बाद में आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। और आंदोलन की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि जब बात सुनी नहीं जाती तो फिर हमारे पास में एकमात्र यही सहारा बनता है। खैर, अब देखना ये होगा कि जब पूरी तरीके से लोगों को शिकार बनाने के बाद में भी सरकार नींद से नहीं जागती है, उसके बाद में अब क्या वास्तव में सरकार जागती है या नहीं जागती है, ये वक्त बताएगा। और वक्त के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। एक सवाल ये भी कि क्या वास्तव में लुकमान को सही तरीके से इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफीज के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी, मेवात, घासेड़ा।